राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां ततं च जीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे पहले आप लोग आपका कीमती समय निकाल कर भगवत भक्ति का श्रवण करने के लिए आए हैं, तो मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावना भावी संघ की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। हरे कृष्णा। समय नहीं है किसके पास, इसलिए समय को अमूल्य बताया गया है। मैं माधवचरण प्रभु से भी दरखास्त करूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया 2 शब्द बोलने का, तो उसके कृपा से मैं उनको दंडवत करता हूँ। वांछा कृपा सिंधु भविष्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा। तो थोड़ा अभी क्या चल रहा है आजकल, दिन क्या चल रहा है आजकल, क्या चल रहा है आजकल? हाँ, नवरात्र। हलो रे हलो गरबो। और भी कुछ है? सिर्फ गरबा ही है यार? कार्तिक मास। और भी कुछ है? बहुत इंपॉर्टेंट है वो। हाँ, क्या माता जी? दशहरा तो अभी होने वाला है, लेकिन चल क्या रहा है? डांडिया चल रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आप लोग कैसे भूल गए? बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, रामलीला चल रहा है, तभी तो दशहरा आएगा। बिगर रामलीला के दशहरा आएगा क्या? रामलीला चल रहा है ना। नहीं तो बोलेंगे नहीं आज मैच भी है, इंडिया पाकिस्तान किसका है, इंडिया किसका है, आज कुछ तुम भाई मैच है इंडिया का, आज मैच भी है बोलेंगे। लेकिन आप लोग, आपका कोई बोलते कम समय कीमती है, आप लोग मैच नहीं देख रहे, आप यहाँ बैठ के भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए आए। बहुत दुर्लभ है। नहीं तो लोग टीवी के पास बैठ जाते हैं 4-4, 5 घंटा, और एक गेंद फेंक रहा है, उसको मार रहा है, हाँ ताली बजा रहे, उसके बाद खत्म, ये जीत गया ये हार गया, हो गया खत्म। उसके बाद क्या? फिर टीका टिप्पणी, ये ऐसा खेल रहा था, वो वैसा खेल रहा था। इसको बोलते हैं ग्राम बातें। ग्राम की बातें नहीं करना है, क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर मिला है, अन्य किसी चीज में नहीं, सिर्फ भगवान का श्रवण करके भगवान के बारे में बात करना है। तो बहुत सोचना और समझना दुर्लभ है। ये समझ नहीं पाते लोग कि ये शरीर का जो मिला है, हमारा जो शरीर मिला है पंचभूत का, वो हम लोग यहीं छोड़ के जाने वाले हैं। तो जाने के पहले क्या किया जाए? भक्ति किया जाए। भक्त बनो, भक्त बनो। कौन सी भक्ति? साधारण या मिश्रित भक्ति? तो क्या होता है, हमें गुरु के शरण में जाना पड़ता है। वेदे गाय याहार चरितो, सभी शास्त्र का मर्म है कि हमें गुरु के पास जाना है। जब हम गुरु के पास जाते हैं तब हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञानांजना शलाक्या चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भी बहुत होते हैं भैया, बहुत गुरु होते हैं। पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, गुरु के भी क्वालिटी है। आप सभी लोग भी किसी ना किसी को तो बोले होंगे ना, भक्त बनो करके।
तो आप भी गुरु हैं। हरे कृष्ण महामंत्र को ये मैं मंत्र करते हूँ या करता हूँ, है ना, आपको भी किसने बताया होगा ना। तो जब हम उसको लेते हैं और अच्छे तरह से लेते हैं महामंत्र, तब हमारी भक्ति का जड़ है। अब सबके हृदय में भक्ति है। जैसा एक बच्चा जब छोटा रहता है, चल नहीं सकता है, तो चलने के लिए क्या देते हैं, उसको गाड़ी देते हैं, ऐसा पकड़ के चलता है ना। तो कृष्ण का प्यार, भगवान के प्रति प्यार हमारे हृदय में है, लेकिन उसको जगाना पड़ता है। जैसा तुलसी मैया को अगर पानी नहीं देगा तो तुलसी सूख जाएगी, तो उसको क्या डालता है, पानी डालना पड़ता है। या कोई से भी पेड़ पौधे को पानी डालना पड़ता है। उसी तरह भक्ति प्रज्वलित होने के लिए भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है। अगर भगवान का नाम सही रूप से ना ले तो जो भक्ति का जो बना हुआ है, बस उसको थोड़ा जगाना है। अच्छे तरह से नाम लेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, मुंह से बोल लिए। माला हाथ में रखा है, इस तरह से माला ये सीधा हृदय में जाता है। और हृदय में क्या है, भगवान बैठे हैं, वो सुनते हैं, मेरा बच्चा मेरे शरण में है और अब ये मेरे पास अच्छे तरह से। तब क्या होता है, हम हर वो गलत कार्य जो हमारे हृदय में जो जलते रहता है वो नष्ट होता है और भगवान के प्रति प्यार होता है। सिर्फ भगवान के प्रति नहीं, जब भक्ति लेते हैं सिर्फ भगवान के प्रति प्यार नहीं आता है, हर एक चीज के प्रति, जीवात्मा के प्रति, चाहे वो जानवर हो मनुष्य हो, उसके प्रति प्यार आता है, उसको सब अच्छा लगता है। तो भगवान की भक्ति करने के लिए बहुत जरूरी है भगवान का श्रवण करना, भक्तों का संग लेना। अगर भक्तों का संग नहीं है तो क्या होता है, हम भटक जाते हैं। मंथरा किसकी सहेली थी, कैकेयी की। अब मंथरा का इतनी जब मालूम पड़ा कि श्री रामचंद्र जी का क्या होने वाला है, अभिषेक, राजा बनने वाले अयोध्या का, तो मंथरा जाके क्या उसके कान में कटु वचन इतने सुनाते। पहले तो बहुत गुस्सा होती, बोलती दुष्ट, तू मेरे राम के बारे में ऐसे बात कर रही है, कैकेयी बोल रही है, तू मेरे राम के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती है, राम मेरा राम है वो। लेकिन बार बार उसके कान में, नहीं, अगर तूने राम अगर राजा बन गया तो तू कौन बन जाएगी, दासी। तब तू महारानी नहीं रहेगी, महारानी तो सीता बनेगी और तू एक दासी के रूप में रहेगी। और उसको बार बार के कानों में जहर घोल घोल के जब संग लेने लग गई उसका मंत्रा का, तो उसका हृदय परिवर्तन आ गया राम के प्रति। राम के प्रति परिवर्तन आ गया। कैसे परिवर्तन आ गया, बार बार सुनने पर। इसलिए संग बहुत ही जरूरी है। सही संग क्या है, साधु संग साधु कन सर्व शास्त्र कहे, लौ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लौ मात्र, एक क्षण से भी छोटा अगर कोई साधु का संग लिया और उसको कुछ बातें हमारे हृदय में लग गई, लौ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि प्राप्त हो। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित होए। कौन सा प्रेम, पति पत्नी का या हीरो हीरोइन का, या फिर माता पिता का, माता बच्चों का प्रेम का बहुत बड़ा विशाल भंडार है, बहुत बड़ा विशाल भंडार। लेकिन जो भौतिक में जो प्यार है, चाहे वो माता पिता का हो बच्चों का हो, धीरे 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 धीरे, आजकल के तो माता पिता को रखते भी नहीं घर में। मैंने बहुत सारा देखा है, बहुत समझाना पड़ता है उनको। एक माँ 4 पुत्र को पाल सकती है, लेकिन 4 पुत्र एक माता को या पिता को पाल नहीं सकते। माँ को छोड़ दिया। मैं देखा, अरे छोड़ दिया माँ को। मुझे मालूम पड़ा, अरे 4 बेटे,
और ऐसा भी नहीं, दो के पास तो गाड़ी उड़ी सब कुछ है, माँ नहीं चाहिए। मेरे पास समय नहीं है माँ को देखने का, मेरी बीवी परेशान करती है मुझे, मैं लेके आ गया घर में, चलो आ जाओ मेरे पास, बड़ी मुश्किल से रख के आए हैं। मतलब ऐसा होता है कि एक माँ को 4 बच्चे देख नहीं सकते और 4 बच्चों को माँ अपना खून पिला पिला कर ध्यान से देखती है। तो ये क्या है, मतलब आज के कौन सा प्रेम था? एक बार तो माँ के प्रति माँ मुझे चाहिए, माँ चाहिए, प्रेम प्रेम बहुत प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम। धीरे धीरे उम्र ढलता है तो थोड़ा कम हो जाता है प्रेम, लेकिन जब भगवान के प्रति प्रेम हम जागृत करते हैं, बोलते हैं 2.5 अक्षर कृष्ण और न, वो 2.5 अक्षर है। और जो कृह के पास में जो एक टेढ़ा एक वो बना है खुरपी, और लोहे का खुरपी है, जब हम कृष्ण बोलते हैं तो वो खुरपी क्या करता है, हमारे हृदय में जाके हमारे मैले को निकालता है। वो खुरपी है। वो जब मैला निकलता है हमारे हृदय का, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेतो दर्पणम मार्जनम भव महाद्वाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण विद्यावधू जी। चेतो धर्म, जो अपने हृदय में जो मल बैठा हुआ है, एक मिरर है, उसके अंदर मैला बैठने के बाद अपना चेहरा सही तरह से नहीं दिखता है, लेकिन जब भगवान का नाम लो तो हृदय स्वच्छ होता है। तो अब मैंने पूछा था एक सवाल कि अभी क्या चल रहा है, हालो हालो भी चल रहा है, गरबा, और उसके साथ में रामलीला चौपाटी में होता है ना, रामलीला। रामलीला होने के बाद क्या होता है, किसको जलाया जाता है? अच्छा, क्या बात है, सबको पता है, रावण को जलाया जाता है। क्यों भाई? अरे कितना सतयुग में कहा हुआ बात है, और अभी क्यों जला रहे रावण को? सतयुग में जलाए थे ना। तो रावण किसका प्रतीक है, यह जानना बहुत जरूरी है। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, काम क्रोध लोभ मत्सर, दशानंद, 10 इंद्रियां उसके बस में नहीं थी, वो है रावण। लेकिन हमारे हिज होलीनेस राधानाथ महाराज बोलते हैं, सही बात है, रावण को जला रहे, लेकिन जो रावण के अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर है, वो हमारे हृदय में। तो हमारे हृदय में भी रावण बैठा हुआ है, जो हम समझ नहीं पाते हैं। आके रावण चुपके से घर बना के बैठा हुआ है, और जहां कुछ हुआ शब्दों के बाण शुरू होते, अच्छे अच्छे श्लोक जबान से निकल जाते, जरा सा धक्का लग गया ट्रेन में, मां बहन पूरा निकल जाता है। जरा सा कुछ तकलीफ हुआ, अरे यार भगवान मैं ही मिला था तुझे तकलीफ देने के लिए, भगवान को दोष मर देते हैं। जरा सा कुछ हुआ, नमक नहीं है खाने में, पत्नी पे 2 साल शब्द बोल दिया, ऐसा है, इससे अच्छा तो वो बनाता है, वो इससे अच्छा तो होटल में जाके खा लो। दिन भर तकलीफ करके घर में खाना बनाना हुआ है, उनका प्यार वो नजर नहीं आता है, उस वक्त प्यार 0 हो जाता है उस वक्त। लेकिन जब भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम जागृत होता है, वो खत्म नहीं होता है, कभी खत्म होने वाला चीज नहीं है। रामायण में कौन कौन सा रामायण है? वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामायण, और भी एक रामायण है साउथ में लिखा हुआ है, मालूम है कौन सा रामायण है? कंब रामायण। कंब रामायण वाल्मीकि का 24,000 है, तुलसीदास ने जो लिखा है उसका 10,000 श्लोक है, और कंब रामायण में बहुत ही कम श्लोक है। लेकिन उसमें जब उन्होंने लिखा, वो ऋषि ने, कंब रामायण, तो वे उनके आचार्यों के पास जाके बोले मैंने रामायण लिखा हूँ। अच्छा, बोला ऑलरेडी रामायण लिखा हुआ है? बोला आप पढ़ लो ना,
आप पढ़ो तो मैं इसको प्रकाशित करूंगा। तो लोग पढ़ते बोलते अरे इसमें एक गलती लिखा हुआ है, ये गलती नहीं चलेगा, नहीं पास नहीं करते। तो फिर बोलते चलो दूसरे लोग को सबको दिखाते, बोलते लेकिन तुमने ये बात ये उच्चारण क्यों लिखा, बाकी सब रामायण में तो ये सब लिखा हुआ नहीं है, आपने इसमें क्यों लिखा हुआ है ये। तो बोलते हैं कि ये भगवान ने ही मुझसे लिखाया हुआ है। तो बोलते हैं नहीं नहीं, ये सही रामायण नहीं है। तो क्या करते हैं, बोलते फिर मैं क्या करूं। तो बोलते ठीक है आप वहां जाओ साउथ में, हाँ तो साउथ के ही थे। बोले ऐसा करो आप चले जाओ साउथ में मंदिर कौन सा जहां पर भगवान सोए हुए हैं, पद्मनाभ मंदिर, और एक कौन सा मंदिर है जहां भगवान लेटे हुए हैं, श्रीरंगम। श्रीरंगम में बहुत बड़े बड़े पंडित हैं, वहां पर जाके तुम पूछो। तो जाते श्रीरंगम में, पंडित लोग को बोलते देखो मैंने ये लिखा है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन ये जो शब्द लिखा हुआ है ना वो एक गलत शब्द है। तो बोलते कि जरा तो आप सोचो, वो कुछ गलत, मतलब गलत बात नहीं है, लेकिन रामायण में वो क्यों लिखे है तुमने, वो रामायण में यह नहीं लिखना चाहिए आपको। तो बोले बस अभी एक ही बात है, भगवान को पूछ बोलो जाके। बोले कौन से, नरसिंह भगवान है, नरसिंह भगवान का विग्रह है, वहां जाके बोलो मैंने ये रामायण लिखा है, क्या सही है क्या। अब वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि मेरे हृदय में तो भगवान ने ही ये बात डाला था। तो जाके भगवान के पास पूरा ये रखते हैं और सब पंडित लोग उधर आ जाते हैं, देखो क्या बोलते हैं भगवान। तो जैसे बाहर आते हैं तो अंदर से बहुत जोर से शेर का गर्जना आता है, और जो नरसिंह भगवान का विग्रह है उसका एक हाथ ऊपर हो जाता है ऐसा करके, जो मतलब वो बताना चाहते हैं जो ये बात है उन्होंने वो सही है। वो क्या बात है वो मैं बताता हूं आपको। तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अभी अभी तो भगवान का हाथ नीचे था, ऊपर कैसा है। आज भी वो हाथ ऊपर ही है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे श्रीरंगम में जाकर, नरसिंह भगवान का हाथ सब जगह हिरण्यकशिपु को पेट चीरते हुए है, लेकिन वहां पर हाथ ऐसा है, मैं फोटो भेजूंगा उसका, वो बहुत स्ट्रिक है निकालना, ऐसा हाथ है भगवान का, हाथ एक ऊपर है। सिर्फ कंब ऋषि की वजह से उन्होंने हाथ ऊपर किया था। उन्होंने एक शब्द लिखा था उसके अंदर, वे रावण के पास जाते हैं, विभीषण बोलते हे लंकेश, आपने जो सीता माता को उठाकर लाके अशोक वाटिका में रखा है और उसे भोग करना चाहते हो, बोलते आपको ये समझ चाहिए वो कौन है। तो बोलता कौन है वो, बोलता वो साक्षात लक्ष्मी देवी है। तो बोलते वो गायब क्यों नहीं हो जाती है, लक्ष्मी देवी है ना। बोलता ये मैं बता रहा हूं, सुनो भैया वो लक्ष्मी देवी है। तो बोलता वो राम, बोलता राम नरसिंह भगवान है। ये वही नरसिंह भगवान है जिन्होंने आपसे सबसे ज्यादा ताकतवर हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ दिए थे। ये वही नरसिंह भगवान है जो राम के रूप में आए हैं। आप इस तरह से मत करिए। बोलता अच्छा, ये बात कंब रामायण में लिखा हुआ है, ये बात कंब रामायण में लिखा हुआ। वो मतलब उसके बाद क्या करते हैं, रावण एक लात मार के विभीषण को घर से निकाल, बोलता जो राम के सर में तू जाना चाहता है, राम का बात करता है, सीता का बात करता है, लक्ष्मी है, नरसिम्हन है, जा उसके पास तू जा। एक लात मार के उसको घर से बाहर निकाल देता है। उसको बहुत दुख होता है कि मैं मेरे भैया को इतना अच्छे तरह से समझाना चाहता हूं, ये समझ क्यों नहीं रहे हैं, ये समझ क्यों नहीं रही है। और जाते कहां पर, राम के पास उड़ के जाते हैं। उनका पैर धरती पे नहीं रहता है, उनके साथ उनके पार्षद भी रहते हैं जो रावण से
गलती करते हैं उनके पीछे, तो उनके साथ जाते हैं तो सभी लोग देखते हैं अरे 2-3 राक्षस आ रहे हैं, पता लगाने आते होंगे। तो सभी लोग बोलते हैं कि ये राक्षस आ रहे हैं, राम को खबर देते हैं। बोला कोई बात नहीं, पहले देखो तो कौन है वो। तो वे बोलते जाके राम से कहो मैं उनके शरण में आया हूं। किसके शरण में आए हैं? राम के, मैं आपके शरण में आया हूं। तो बोलते हैं हनुमान की तरफ देखते हैं, तो हनुमान बोलते हैं आपकी जैसे आज्ञा हो। फिर सुग्रीव के पास देखते हैं, सुग्रीव बोलता है नहीं, उसे यहां पर मत लेके आना, वो रावण का खबरची है। खबरची बोलते हैं ना, वो दूध बन के भी नहीं आया, वो तो सारे शरण लेने आया है। तो सुग्रीव बोलता है अरे जो भाई का नहीं हुआ, जो अपने भाई का नहीं हुआ तो वो अपना क्या होगा। तो रावण हंसते और सुग्रीव को बोलते तुम बलि के थे, तुम बलि तुम्हारा भाई था ना, तुम उसके हुए। मेरे शरण में जो भी आएगा मैं उन्हें शरण दूंगा। तब लक्ष्य विभीषण को लेके आते, तो विभीषण अपने दोनों पैर नीचे करके भगवान को दंडवत करते, सभी उनके पार्षद भी बोलते मैं आपके शरण में हूं। तो बोलते जो मेरे शरण में आया है वो मेरा भाई के जैसे है, और उनसे गले मिलते हैं। तब विभीषण वहां रोते हैं, बोलते एक भाई ने मुझे लात मार के धिक्कार दिया, और राम मैंने तो आपके दुश्मन का भाई हूं, तुमने मुझे प्यार से गले लगा लिया। विभीषण वहां बैठ के रोते हैं, बोलते हैं कि मेरा ये जो भक्ति जो मैं कर रहा है आज सफल हुआ मेरा। तो बोलते भक्ति सफल हुआ, और आज मैं तुम आज से लंका के राजा हो, अभी अभिषेक कर दो इसका। तो बोलते अभी, हाँ, राम को पता था रावण जाने वाला है करके। तो अभिषेक कर देते उनका वहीं पर, आज से तुम राजा। किसके राजा? लंका के। तो अलग अलग इसमें रामायण में अलग अलग बहुत सारे वृत्तांत हैं, बहुत सारे श्लोक हैं। रामायण में हर व्यक्ति सम्मानित है, उनका व्यवहार, उनका चरित्र, रामायण कथा हनुमान चरित्र के बिना पूर्ण नहीं है। रामायण हनुमान के चरित्र के बिना पूर्ण नहीं है। रामायण कथा में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनके द्वारा दास्यता का स्वेच्छा शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह से दास होता है उसके बारे में हमें पता चलता है। हनुमान के वर्णन के बिना रामायण अधूरा है। इसका जन्म प्रभु राम के 7वें जन्म के साथ में हुआ है। जब श्री राम दशरथ कामेष्टि यज्ञ करते हैं, तब यज्ञ देव प्रसन्न होकर विष्णु दूत आते हैं और उन्हें पायसम खीर देते हैं। बोलते हैं ये कौशल्या को, सुमित्रा को, कैकेयी को खिला देना, आपको पुत्र प्राप्ति होगा। तो वे क्या करते हैं, वो खीर खिला देते हैं। आधा भाग कौशल्या को, उसमें से आधा में से 2 भाग करने के बाद कैकेयी को, और किसे? सुमित्रा को। तो कैकेयी क्या करती है, थोड़ा सा खा के आधा भाग और भी सुमित्रा को दे देती है। तो सुमित्रा को 2 भाग। कौन कौन होता है सुमित्रा के पुत्र? लक्ष्मण और शत्रुघ्न, 2 पुत्र होते हैं। और वे बहुत खुश होती है, बोलती है ये दोनों पुत्र मेरे किसके सेवा करेंगे? राम की सेवा करेंगे। अब क्या होता है, जो पायसम का जो घड़ा लाया रहता है, मतलब मटका, वो रख देते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा लगा रहता है। एक कौवा, कोई किसी में कोई कौवा बोलता है, कोई बोलता है बाज, कोई भी एक पक्षी आके उसको उठा लेता है, कौवा या बाज उठा के जाता अंजनी पर्वत, जहाँ केसरी नंदन और तपस्या करते रहते हैं हनुमान के माता पिता। केसरी नंदन और कौन माता है? अंजनी मैया।
तपस्या करते रहते हैं अंजनी पर्वत पे पुत्र प्राप्ति के लिए। और वो कौवा क्या करता है, वहां लाके वो अंजनी के पास रख देता है। तो अंजनी जब आंख खोलती तो बोलता है, अरे ये इतना सुंदर मटका, और इसमें जो अंदर क्या लगा, तो उठाती है, देखते हैं उसमें एक दिव्य खुशबू आती है। बोलते हो ना, ये भगवान का ही चमत्कार होगा। और जब वो अंदर जो खीर लगा रहता उसको देखते तो उसमें भी एक प्रकार का दिव्य उनको खुशबू का अनुमान होता है। तो वो क्या करती है, वो जो खिचड़ी लगा रहता है, खीर लगा रहता, उसको लेके वो चाट लेती है जो भी, और खा लेती है उसको। एक तो वो कहानी है। दूसरी कहानी यह है कि एक बार शंकर भगवान, अलग अलग कहानी है, बहुत सारी कहानी है। तो शंकर भगवान विष्णु को कहते हैं कि आपने मोहिनी अवतार लिया था, उस वक्त मैं नहीं था, मुझे आपका मोहिनी अवतार देखना है। तो भगवान हंसते हैं, बोलते हैं कि आप मत देखिए मोहिनी अवतार। तो बोले क्यों नहीं देखो, आपका सब अवतार मैं देखा, मोहिनी अवतार भी मुझे देखना है, मैं मानूंगा नहीं, मुझे आप कृपया करके बहुत उनसे अरदास करते हैं, बार बार मनाते कि मुझे आपका मोहिनी अवतार देखना, मोहिनी अवतार देखना। ऐसा करते 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 भगवान विष्णु वहां से गायब हो जाते हैं। संग बोले कहाँ गए, और पीछे से आवाज आता छन 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 छन। भगवान मोहिनी अवतार लेके वहां आते। अब जब तो शंकर भगवान दिखता है, इतनी सुंदर तो मैं कोई स्त्री को देखा ही नहीं है। और वो भागती है उसके पीछे पीछे, शंकर भगवान भी भागते। तो उनका वीर्य गिरता है, कहते हैं वो वीर्य क्या करते हैं, पवन देव लेके, और जहां पर केसरी नंदन और अंजनी तपस्या करते हैं उसके गर्भ में वो पवन डाके वो डाल देते हैं। एक खीर का प्रकाप और पवन का, तो उनको पुत्र लाभ होता है बजरंग बली। अब जैसा पुत्र आते हैं उनको भूख लग जाता है, भूख तो देखते अरे कुछ फल दिख रहा वहां लाल लाल, आकाश में देखते हैं, बोलते हैं ना, बाल समय रवि भक्ष लियो, तीनों लोक भयो अंधियारो, देवन आन करी विनती तब छाड़ दियो, रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में, संकट मोचन राम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। अभी वो कहते हैं कि उसको लेकर निगल लेते हैं, लेकिन जब देवलोक करते हैं, लेकिन और भी एक में लिखा हुआ है, जब वो वहां पर जाते हैं सूर्य के देव के पास, तो सूर्य को मालूम पड़ता है इसकी शक्ति तो बहुत है, और ये मेरे पास आएगा तो क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा जल के। सूर्य का तेज बहुत प्रकाश है, तो अपनी वो शक्ति, सूर्य की शक्ति कम कर देते हैं ताकि वो उन्हें प्रकाश अंगार नहीं लगे। और उस वक्त इंद्रदेव आ जाते हैं। इंद्रदेव को पता चलता है कि ये इन्हें खाने आ रहा है, तो इंद्रदेव एरावत हाथी में बैठ के आते हैं। तो जब वो एरावत हाथी को देखते हैं तो बोलते हैं अरे ये तो उससे बड़ा फल है, इसको मैं पहला खा लूँ। एरावत हाथी को देख के तो उसके पास जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने वज्र से प्रहार करते हैं इंद्रदेव, तो उसके ठुड्डी में लगता है। उसको हनु भी बोलते हैं एक वर्ड में, यहां पर लगता है, और जैसा लगता है वे मूर्छा होके आके पृथ्वी में गिर जाते हैं। जैसे पृथ्वी पे गिरते हैं क्या होता है, वायु को पता चलता है कि मेरे पुत्र को इंद्र ने वज्र से प्रहार किया है। वायु की गति रोक देते हैं, हवा बंद कर देते हैं, सांस ले सकते हैं हवा के बगैर। हमारे मज्जा सोरे में हवा है, हड्डी में हवा है, सर्विकल स्पाइन हड्डी में हवा है, नाक से हम फेफड़े में हवा जाता है, पूरा हवा रुक गया। फिर देवन आनी करीब, सभी देवता लोग आके क्षमा मांगते हैं। इंद्रदेव भी आते, मुझे पता नहीं था कि ये आपका पुत्र है। तब हवा वायुदूत छोड़ते हैं, तो बोले ठीक है मैं हवा छोड़ता है, आप सभी लोग इसको आके आशीर्वाद प्रदान करें। सभी लोग आते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सूर्य देव बोलते हैं मैं पूरा इसको वेद शास्त्र का पाठ्य दूंगा। इंद्रदेव मेरे वज्र का
प्रहार इसको अब नहीं लगेगा कभी भी, अगर लगेगा तो फूल बन जाएगा वो। शिव पूरे अस्त्र शस्त्र उनको देते हैं और वे उनको आशीर्वाद देते कि ये कभी इसकी मृत्यु नहीं होगी, चिरंजीव का वरदान देते हैं। कुबेर उनके युद्ध में नहीं परास्त कर सकता है, उसको वो आशीर्वाद देते हैं। यम एक दंड देते हैं। उसके बाद क्या होता है, सूर्यदेव बोलते हैं अभी आ जाओ, अभी आप, मैं तुम्हें पूरे वेद और शास्त्र का ज्ञान दूंगा। तो बोले ठीक है, चलो सूर्यदेव के पास चले जाते हैं। बोलते बैठ जाओ पीछे रथ पे। बोलते नहीं, आप मेरे गुरु है, आप आगे बैठेंगे और मैं पीछे बैठूं, मतलब आपका चेहरा आगे रहेगा, मैं कैसे बैठूंगा? बोलते हैं और भी तो शिष्य है, 50,000 शिष्य मेरे पीछे बैठे। बोलते नहीं, वो बैठे वो बात अलग है, लेकिन मैं गुरु का अपमान नहीं करना चाहता हूं। तो बोलते फिर क्या करोगे तुम? बोलते मैं आगे रहूंगा, ऐसा आगे उड़ूंगा और आप मुझे वेद का ज्ञान देना, क्योंकि पवन देव के पुत्र है, उनको इतनी शक्ति थी और भी आशीर्वाद से उनका शक्ति बहुत सुदृढ़ हो जाता है एकदम। वे पीछे पीछे चलते हैं और वे पूरा वेद का ज्ञान उसको देते हैं। पीछे नहीं बैठते, आगे से ज्ञान सुनते और पूरा ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब क्या हो गया, उनमें बहुत सारे शक्ति आ गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, बचपना है ना थोड़ा, आगे पृथ्वी लोक पे और क्या करने लगे, तंग करने लगे, हवा से जाके झाड़ गिरा रहे हैं। अब ऋषि मुनि वहां तपस्या कर रहे हैं, बैठे ऐसे उठा के उल्टा कर दिया उनको। पानी में ऋषि पूरी सुबह आह्वान कर रहे हैं जल का, नीचे जाके उनका धोती खींच रहे। कभी कभी सूर्यदेव को ही छुपा देते थे। अब सब ऋषि परेशान हो गए उनसे। अब एक ऋषि को बहुत क्रोधित आ गया, बोलते जा, जितने भी तू शक्ति तेरे शरीर में है वो सब समाप्त हो जाए, फिर उड़ना उड़ना बंद, सब खत्म। तब केसरी नंदन आते हैं और मुझसे माफ़ी मांगते, बोलते ऐसा मत करो कृपया करके। बोलते हैं कोई बात नहीं, अगर इसे कोई याद दिलाए, अगर किसी को कोई याद दिलाए तब ये इसको सब पूरा याद आ जाएगा। तो क्या होता है, सुग्री के पास कौन रहते हैं, हनुमान रहते हैं, लेकिन उनको शक्ति का उन्हें अनुमान नहीं था, न तो बाली को वो भी मार सकते थे। क्या होता है, बाली सबसे युद्ध करते हैं, सबको हराते, हनुमान को ही बोलते आ जाओ मेरे पास, युद्ध करो मेरे साथ। हनुमान बोलते मेरे में शक्ति नहीं, मैं आपसे क्यों युद्ध करूं? फिर भी बोलते नहीं, मुझसे युद्ध करो मेरे से। तो बोलते ठीक है, मैं आपके पास, आप मेरे पे प्रहार करो, मैं नहीं कि मैं मार सकता क्योंकि मेरे में ताकत नहीं है। अब ऐसा है, बाली ऐसा था कि जब वो युद्ध करता था तो उसकी आधा शक्ति जो सामने वाले का वो अब उसमें आ जाता था। अब जब हनुमान जाते हैं उनके पास, हनुमान का शक्ति वो ले लेते, आधा भी नहीं, 25% बोलते लेते हैं, और इतने हैवी हो जाते हैं कि उनसे उनका ही गदा उठता नहीं है। तभी उनको शक लगता है बाप रे, इसको तो मैं मार ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है, जा तो हार गया, जा करके हनुमान चले जाते हैं वहां से। मतलब है हनुमान का शक्ति लेने के बाद उनको ताकत ही नहीं रहता है, मार ही नहीं सकते उनको। तो बोलते नहीं बाबा हनुमान तू जा यहां से, सुग्री के पास ही चले जा। तो वो बहुत अलग एक कहानी है। अब समय आता है जब सीता को ढूंढते ढूंढते कहाँ जाते हैं सब, दक्षिण में, और सभी लोग बोलते हैं मैं तो इतना योजन जा सकता हूँ, नल बोलता है इतना, नील बोलता है मैं इतना जा सकता हूँ। तब जांबवंत कहते हैं हनुमान तुम्हारे में बहुत शक्ति है, जाओ सीता का पता लगाओ लंका जाकर। तो बोले मेरे में कहाँ शक्ति है? बोलते याद करो, तुम उड़ सकते थे, एक बार तुमने सूर्य को भी निकला था, एक बार तुमने उससे भी करेगा, तुम्हारा नाम हनुमान किस तरह से पड़ा हुआ है।
वज्र के प्रहार से तुम्हारे मुख में वज्र लगाता है, इसलिए तुम्हारा नाम हनुमान पड़ता है। तब उन्हें याद आता है, तब नीलाद्रि पर्वत पे जाकर जय श्री राम बोल के उड़ते हैं। और जब उड़ते हैं तो जो पहाड़ है तब चूर्ण होके नीचे गिर जाता है, पूरा पहाड़ चूर्ण पाउडर हो जाता है। और उसके जो हवा से पूरे पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, इतनी तेज हवा, वो जम मार रहे, उड़ भी नहीं रहे। और रास्ते में सबसे पहले क्या मिलते हैं? मैनाक पर्वत। बोलते अरे तो राम भक्त आ रहा है। बोलते आ जाओ आराम करो। बोलते हे माते, मैं तो राम का सेवा करने के लिए कहाँ जा रहा है? सिंगापुर, लंका जा रहे लंका जा रहा हूँ, तो मैं आराम नहीं कर सकता। बोलता लेकिन आपने इतना मुझे प्यार से कहा है, तो उनको खाली टच करते हैं, ऐसा टच करके निकल जाते हैं और फिर आगे जाते हैं। आगे नीति है सुरसा। बोलते हैं मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि जो भी यहाँ से जाएगा उसे खा जाओ, निगल लो। तो बोलते अभी नहीं, मैं सीता का खोज करके आता हूँ। उसके बोलता है नहीं, अभी इसी वक्त मुझे आपको खाना है, निगलना है। तो बोलते ठीक है, बहुत बड़ा अपना आकार कर। बोलता मेरा आकार बहुत बड़ा है। अब सुरसा भी बोलती मेरा भी आकार बहुत बड़ा मुंह खोलती है, इतना बड़ा कि आकाश में चले। और हनुमान उससे ही बड़ा। और जब मुंह खोलती है तो हनुमान झट से लघीमा बन के छोटा अवतार लेके उसके मुख में जाके बाहर आ जाते। तो सुरसा बहुत प्रसन्न हो जाती है। बोलते तुम्हें बहुत बुद्धि है। बोलते तुम्हें ब्रह्मा का वरदान था ना, तो मैं ये वरदान तुम्हारा पूरा हो गया। मैं तुम्हारे मुख में दाने करता, मुख में गया और वापस आ गया। ऐसा करो। बोलते जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जो तुम जिस कार्य से जा रही हो तुम्हारा पूर्ण होगा। फिर आगे जाते हैं तो और भी एक पर्वत मिलते हैं, सिंहिका। सिंहिका वो परछाई को पकड़ लेती है, हनुमान का परछाई को पकड़ लेती है। अब हनुमान बड़े हो जाते फिर भी नहीं छूट पाते हैं, तो क्या करते हैं? उसके मुख में चले जाते हैं। कौन? हनुमान। और उनका पेट फाड़ के बाहर निकलते हैं, उसको मार के बाहर निकलते हैं। और सीधा जाते हैं कहां पर? मलेशिया। सीधा जाते हैं लंका। और लंका में बाहर लंकेशी, जो उनका द्वारपाल, बहुत डेंजर खड़ी रहती है। जब हनुमान को बोलते हैं अरे बंदर तू अंदर कहाँ जा रहा है? सब लोग सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, रात का समय है, कहाँ जा रहे हो? बोलते मैं कुछ कार्य के लिए यहाँ आया हूँ, मैं तो अंदर जाऊँगा। तब लंकनी को बहुत गुस्सा आता है और एक तमाचा मारती है। किसको? हनुमान को। तो हनुमान को भी गुस्सा आ जाता है। क्या करते हैं? एक तमाचा लंकनी को मार, जैसा तमाचा मारते हैं लंकनी गिर जाती बेहोश और उठती है। बोलती है मुझे ब्रह्मा ने कहा था एक बंदर आके तुझे जब तमाचा मारेगा ना, तब क्या होगा? लंका का नाश होने वाला है, वो तुम ही हो। तो लगीमा बन के तुम जाओ अंदर। लगीमा बन के अंदर जाते, बाहर देते, बहुत ही सुंदर वन है, लेकिन वहाँ पर सब व्यभिचार हो रहा है। या उसके बाद इसके महल में भी जाते हैं रावण के, वहाँ भी बहुत व्यभिचार देखते हैं। उनको बहुत दुख होता है, सीता को ढूंढते ढूंढते, लेकिन एक जगह उसे राम राम शब्द याद आता है। तब अंदर जाते तो विभीषण बताते हैं कि वो अशोक वाटिका में है। अब जब अशोक वाटिका जाते हैं, चारों ओर राक्षसनी के बीच में सीता मैया बैठी रहती है। तो सीता मैया को कैसे जाके बोलो कि मैं राम का दूत हूँ, राम ने मुझे बैठा है? वो तो सोचे कि कोई राक्षस आ गया। तो पेड़ पे जाके राम का भजन करते हैं, राम के बारे में याद। उसके बाद क्या होता है? तो राम का जब आवाज़ सुनती है तो बोलते जरूर कोई आया है करके। फिर जम मार के नीचे आते हैं और मुद्रिका देते कि मुझे राम ने दिया। प्रभु मुद्रिका मेलमुखी नाई, जलद राग गए अंचरथ नाई। मुद्रिका देते हैं कि ये मुद्रिका राम। उसको देख के बहुत रोती है वो। बोलते हैं बोले पुत्र तुम यहाँ पर आए हो, लेकिन यहाँ पर पूरे राक्षस लोग, तुम जाओ कैसे? बोलते माँ जैसा मैं यहाँ मैया आया हूँ वैसे ही जाऊँगा। बोलते तुम तो बोलता मैं आपको भी लेके जाऊँगा। तो सीधा मैं बोलते तुम मुझे कैसे, तुम तो बहुत छोटे हैं एकदम है। तो अपना विशाल रूप प्रकट करते हैं। बोलते मैं
मुझे रिद्धि सिद्धि का वरदान है। तो वे बोलते आप मेरे यहाँ बैठ जाइए, मैं आपको लेके। बोलते नहीं, सीता माई बोलते नहीं, मैं अपने पति के सिवा और किसी को हाथ नहीं लगा सकती हूँ, टच नहीं कर सकती। श्री रामचंद्र को कह देना कि 17 दिन के अंदर मुझे यहाँ से लेके जाए, वरना मैं अपना शरीर को त्याग दूंगी। एक बात आपको याद रखने वाली हो, चैतन्य महाप्रभु जब साउथ में गए थे तो एक पंडित था, वो रामायण पढ़कर बहुत दुखी था। तो बोलते क्यों भाई दुखी हो? बोलते सीता को लेके कैसे चले गए, वो तो कुछ देवी थी। तो बोलते हैं कि कुर्म पुराण में लिखा हुआ है कि रावण सीता को लेके ही नहीं जा सकता है। कैसे? जब शिवजी का धनुष, आपको पता होगा, किसी से उठता नहीं था, उसके लिए हाथी के बल का प्रयोग किया जाता था। कम से कम 50 लोग आके उसको हिलाते थे, वो भी पहलवान लोग। कोई बोलता है 50, कोई बोलता है 1000, कुछ भी हो, इतने वजन का था वो। एक बार जनक देखते हैं कि सीता मैया खेलते खेलते एक हाथ से उस बाण को उठाकर आम की फलियां तोड़ रहे हैं, आम के पत्ते तोड़ रही है। तो बोलते अरे ये 50 हाथी का बल सीता मैया को है। तब वो निर्णय लेते कि कोई ये शिवजी का धनुष उठाएगा, उससे सीता का विवाह होगा। तो सीता मैया उसको एक ही हाथ से उठाते थे, और वही बाण को रावण नहीं उठा सका था। तो सीता मैया के पास इतनी शक्ति थी, तो बोलते जब इतनी सीता मैया को शक्ति, तो रावण कैसे सीता मैया को उठा के लेके जाएगा? उसने उसको उठा के ही नहीं लेके गया था, उसको हाथ ही नहीं लगा पाया था। सीता की छाया को लेके गया था, सीता को नहीं लेके गया था। सीता को नहीं ले गया। जब अग्नि का जब ये होता है तब सीता, असली सीता आती है, उस माया सीता चली जाती है, क्योंकि उसको एक झटका देगी तो रावण कहां चले जाएगा। इतनी ताकत है ना। एक हाथ से शिव जी का धनुष उठा के उसको साफ करने के लिए जनक बोलते अभी तुम्हारा सेवा है, ये पूरा इसको धनुष को साफ सफाई तुम ही किया करो, क्योंकि शिव जी का धनुष है। तो उठा के एक हाथ से साफ सफाई करती थी। लोग सब लोग ताजुब करते थे कितने ताकत है इसको, और उसको फूल जैसा लगता था। तो वो सीता मैया, तो सीता मैया को लेके नहीं जा सकते। तो सीता मैया बोलती 17 दिन तक मैं इंतजार करूंगी, नहीं तो मैं अपना ये शरीर त्याग दूंगी। तो हनुमान जाके बोलते मैया मुझे तो भूख लगा है। तो बोलते इस असुर घाटी में बहुत से फल फ्रूट है। अब वो फल फ्रूट तो खाते ही हैं, सब तोड़ के ही फेंकते हैं, और रावण को बहुत गुस्सा आता है। बोलते जाओ, और उसके बीच में बहुत युद्ध होता है और बहुत सारे राक्षस मारे जाते हैं। उसमें इंद्रजीत आके उनको ब्रह्म पास में बांध के ले जाते हैं रावण के पास। तो रावण देखता है, बोलता है यार एक बंदर आके इतना तहस कर दिया। बोलता है मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं, ये तो मैं एक नमूना दिखा रहा था आपको, मैं एक नमूना बैठा रहा था, और मैं राम का दूत हूं। तो बोलता है इसको मार डालो। तो विभीषण बोलते क्या कर रहे हो भैया, आप राम के दूत को रूप मारना पाप है, ठीक नहीं है ये, आप तो खुद ब्राह्मण हैं। तो बोलते ठीक है, इसके पूंछ में आग लगा दो। अब बोले रस्सी से बांधो, कपड़ा बांधो। कपड़ा किसका रहता है? रावण का कपड़ा रहता है ना। सब कपड़ा रावण के, चद्दर उद्दर पर्दा उर्दा खोल के उसके पूछे बांधा, और पूछ वो लंबा करते चले जा रहे हैं। पूरे लंका का कपड़ा समाप्त। तो कपड़ा किसका था? रावण का। उसके बाद क्या लगाते? तेल और घी, तेल घी लगाते। तेल घी किसका था? रावण का। फिर बोलते अब अग्नि लगाओ। अग्नि किसका था? जली किसकी? तो हम एक कहावत हो जाता है, लेकिन वो एक लीला है। अब वो आग तो लगा देते हैं, लेकिन पूरा जो लंका को भस्म कर देते हैं। एक तो बोलते रावण सोच लो, अगर एक ही आके इस तरह से कार्य कर रहा था, तो राम के पास तो 1 करोड़ बंदर है, 1 करोड़। वे लोग के पास कितनी शक्ति होगी? अब के हर एक बंदर के पास अलग अलग शक्ति। हो जाता है युद्ध। रावण को जब मारने जाते तो मर ही नहीं रहा है, गला कट रहा है, हाथ कट रहा है।
तो इसमें लिखा एक श्लोक है, मतलब है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है। तो क्या करते हैं, लास्ट में विभीषण की तरफ देखते, तो विभीषण बोलते हैं इसके नाभि में अमृत है, नाभि में अपने, तो क्या करते हैं 31 बाण एक साथ छोड़ते हैं। एक बाण जाके नाभि को जो अमृत है उसको सुखा देता है, और जो 30 बाण से उनका गला कटा सब कट जाता है और रावण का मृत्यु प्राप्त होता है। तो आज भी जब रावण को जले जाते हैं तो महाराज बोलते हैं वो सतयुग में हुआ बात है, लेकिन आज का जो जल रहा है तो हमारे हृदय का रावण को जलाना है, ना कि अन्य रावण को। तो इसका अलग अलग एक वो है। हमारे प्रभु जी बैठे रामायण के बारे में अच्छा अच्छा श्लोक उनको याद है, लेकिन मैं बोला श्लोक बोलूँगा तो समय निकल जाएगा, समय बहुत कम रहता है, क्योंकि ये इतना विशाल है रामायण कि अगर बोलने जाए तो लोग 10-10 दिन तक सुनते हैं, अलग अलग खंड है उसका। तो सब कुछ हो गया, सब चले गए, युद्ध समाप्त, सब कुछ समाप्त। अब हनुमान बोलते अब क्या करूं, क्या करें आप? जाते सीधे मैं अब कुछ काम दो, बोलते काम नहीं है, युद्ध हो गया, अब लड़ाई नहीं कर सकते, गदा भी नहीं रख सकते। बोला नहीं कुछ तो भी काम दो, रात के समय चले गए। तो बोलते अभी राम का सोने का समय है। सीता मैया बोलते माते मैं प्रभु का सेवा के बगैर नहीं रह सकता हूं। तो देखते कि राम को जमाई आ रहा है, तो बोलते चुटकी बजाते, बोलते देखो मेरे को सेवा मिल गया। तो बोलते मैं तुम्हें आज्ञा देते जाओ, तो फिर भी वो चुटकी बजा रहे। बोलते मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा तू प्राय हनुमान चुटकी। अब चुटकी बजा रहे, राम का मुंह खुला, बंद ही नहीं हो रहा है। बोले जाओ हनुमान को बुला के लेके आओ। फिर सीता मैया बुला के आती, बोलते चुटकी बंद करो, अभी हो गया, अभी कल सुबह आ जाना बस। बोलते ठीक है, चले जाते, चुटकी बजाना बंद कर देते, राम का मुंह ठीक हो जाता है। बोलते आप ठीक है, क्योंकि शुद्ध भक्त है वही हनुमान। अब सुबह सुबह 5-6 बजे वापस आ जाए, अब मैया सेवा दो। मैया सीता मैया नहा वहाँ के सिंदूर लगा के आती है। बोलते ये क्या है लगाया आपने? बोलते ये सिंदूर है, एक स्त्री का गहना है ये, इससे राम का उम्र बढ़ता है। अच्छा राम का उम्र बढ़ेगा इससे? बोला हाँ ठीक है, तो ये थोड़ा मुझे भी दे दो। बोलते ये पतिव्रता स्त्री निकालती है, जो जिसका विवाह हो गया वो लगाती है यहाँ पर। अच्छा वो यहाँ पर सिर्फ वही लगाती है, और बाकी बोलते नहीं सिर्फ यहाँ पर चुटकी भर लगाना रहता है, और तो लोग लगाते हैं वो। अच्छा ठीक है। बोलते इससे क्या होता है? मैंने अभी आपसे कहा था कि राम का उम्र बढ़ता है, उनको शक्ति आती। अच्छा जाता है मार्केट में, बोलता है थोड़ा सिंदूर दो। अब हनुमान आए भाई, ले लो जितना चाहिए। देखते एक गोनी भर के उठा के शरीर पे डाल लेते, राम का उम्र बढ़ेगा। और जाते सीधा कहाँ पर? राज दरबार में। अब राज दरबार सब हंसते हैं, तो श्री रामचंद्र सीता मैया को देखते हैं। तो सीता मैया बोलते वो आए थे सुबह, एक चुटकी भर सिंदूर के बारे में बोली थी। अब मुझे नहीं पता था कि ये सब हंस रहे, तो वो सोचते हैं हंस क्यों रहे सब। मैं तो राम का उम्र को बढ़ाना चाहता हूँ, राम का प्रसिद्धता लाना चाहता हूँ। तो राम उठ के आते हैं और उनके कंधे पे हाथ रखते हैं, बोलते हैं हनुमान ये जो रूप है ना तुम्हारा सिंदूर का, इसी रूप में तुम्हारा पूजा होगा। तो आज भी जब भी हम हनुमान का मंदिर में जाते तो उसमें सिंदूर लगाए, क्या कहते हैं? लाल देह लाली लसय अरुधर लाल लंगूर, वज्र देव दानव दलन, जय 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 कपिशूर। वज्र रूप आता है तो दानव का दलन करता है, लेकिन जब वो चिरंजीव है, आज भी जब राम कथा होता है तो यहाँ के बैठे हैं, हमें नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते हैं? हमारे आंखों में भौतिक का पर्दा है। सभी देवतागण आके यहाँ बैठते हैं और सुनते बहुत ध्यान से। तो यह है हनुमान का, थोड़ा रावण का, और ये है। तो इसीलिए आप लोग भी जो अपने हृदय में जो द्वेष भरा रहता है उसे निकाल के भगवत भक्ति करने का प्रयत्न करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नाम संकीर्तन की